हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। लेकिन आज हम सीखेंगे कि इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने का कितने मेथड होते हैं, कितने तरीके होते हैं। आप आसानी से सीख जाइएगा, बस आप धैर्य बना के रखिए। एक से एक क्वेश्चन को आप चुटकी बजाते हुए नहीं सॉल्व कीजिएगा ना, तो फिर मुझसे कहिएगा कि आपने कुछ गलत पढ़ा दिया। देखिए बच्चों, पहले चीज़ों को समझना, पहले चीज़ों को देखना जरूरी है, ठीक ना। देखिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक विधि है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विधि है वज्र गुणन विधि, तीसरा विधि है विलोपन विधि, चौथा विधि है ग्राफीय विधि। बहुत सारी तरीके से हम इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्तों कि x और y का मान अलग अलग निकाल देना, x का अलग मान, y का अलग मान निकाल देना। तो हम समझते हैं कि आपने इक्वेशन को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। आज जो है ना, मैं इसको सॉल्व करने के लिए मात्र दो तरीका बताएंगे। पहला तरीका आपका होगा विलोपन विधि से, उसके बाद प्रतिस्थापन। यानी क्या है प्रतिस्थापन, एगो चीज जो है ना वो दूसरे के ऊपर क्या हुआ, आश्रित हो गया, आसन ग्रहण कर लिया, उस पर चढ़ गया, उस पर सवार हो गया। ऐसे प्रतिस्थापन विधि होती है, ठीक ना। लेकिन देखिए, ये बातों से आपको समझ में नहीं आएंगी। जैसे इसका हम कैलकुलेशन करेंगे ना, आप धीरे धीरे इसको आराम से सीख जाइएगा। ये देखिए, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि और ग्राफीय विधि जो है ना, 9th क्लास और 10th क्लास 8th क्लास में देखिए एक और विधि मिलती है पढ़ने के लिए। प्रतिस्थापन विधि मिलेगी या तो विलोपन विधि मिलेगी 8th क्लास 7th क्लास में, ठीक ना। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा ना, तो आपको विलोपन विधि मिलेगा, प्रतिस्थापन विधि मिलेगा, आपको वज्र गुणन विधि मिलेगा, ग्राफीय विधि मिलेगा। यानी कि चारों विधियां क्या है ना, क्लास 10th तक जाते जाते आपको सारी विधियों को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, अनिवार्य रूप से पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। तो चलिए आज ही इसको हम सीख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एकदम इजी भाषा में, एकदम इजी तरीके से समझेंगे कि एक जो बच्चा है ना, जिसको कुछ नहीं आता है ना, वो भी इसको सॉल्व करना सीख जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस इक्वेशन दो गो दिया है, तो दो गो इक्वेशन दिया है, तो आप क्या कीजिएगा, एगो दोनों का नाम दीजिएगा। कैसे मालूम चलेगा कि दो गो इक्वेशन है तो इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। तो नाम न दे करके क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को एक मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चनों को, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। देखिए लिखेंगे समीकरण, शॉर्ट में समीकरण को कैसे लिखते हैं, ऐसे, समीकरण 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जो है ना, समीकरण जो दिए है ना, उसको यहां पे क्या करेंगे, लिखेंगे। यानी क्या हुआ, 2x, ठीक है ना। यहां पे क्या हुआ, 2x हो गया। 2x के बाद यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2x प्लस में क्या हुआ 3y, ठीक ना। उसके बाद ये बराबर है, यहाँ पे 11 दिया गया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सेम चीज को यहाँ उतारेंगे, 2x यानी 2x माइनस है, माइनस में कितना है 4y है, बराबर में है -24। आज जो है ना, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाते हैं ना, तो एक बड़ा काम आप कर जाइएगा। क्लास 10th में ये हूब क्वेश्चन को पूछ लिए जाते हैं, ठीक ना। तो आप अभी इसको सीख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जो है ना, हमेशा 5 नंबर में क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है। यहां देखिए आप, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2x है, 2x है ना। तो क्या है कि दोनों प्लस में है। अब इसको जहां हम क्रिया करेंगे तो 2x और 2x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो हमें तो क्या करना है, इसमें चिन्ह को चेंज करना ही पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ माइनस करेंगे, ये माइनस है ना, तो इसका भी चेंज करके क्या करेगा, ये प्लस हो जाएगा। यानी जो चीज आपको दिखाई देगी, जितना भी चिन्ह है, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस है तो क्या हो गया, ये माइनस है तो क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है ना। यानी मैंने जितने भी चिन्ह थी
उसको क्या कर दिया, यहाँ प्लस थी तो माइनस कर दिया, यहाँ माइनस थी तो प्लस कर दिया, यहाँ माइनस थी तो प्लस कर दिया। अब हमको क्या करना है, पुरानी वाली चिन्ह को भूल जाना है, जो नए दिए हैं उस पर काम करना है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए 2x है यानी प्लस में, ये माइनस में, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, यानी विलुप्त हो गए ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 3y है यानी 3y है और यहाँ पे 4y है, तो 4y को और 3y को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 3 7y, कल बताया था ना, तो 7y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7y हो जाएगा। बराबर है तो बराबर देंगे। उसके बाद देखिए प्लस में है, ये भी प्लस में है, माइनस वालों को भूल जाएंगे क्योंकि पहले माइनस था, अब माइनस नहीं ना है, अब तो प्लस हो गया है। तो देखिए 4 1 कितना होता है, 5 होता है, 2 1 कितना होता है, 3 होता है। अब यहाँ से चाहेंगे तो हम लोग y का मान निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से कैसे y का मान निकालिएगा, क्योंकि बताया था ना कि यहाँ पे 7y है ना, 7y, इसका मतलब है कि 7 गुना y है। जैसे ही बराबर के बाद इस 7 जाएगा तो गुना में है तो भागा होकर यानी बटा में नीचे की ओर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए y बराबर क्या लिख सकते हैं, y बराबर, ये तो 35 यानी 35 ऊपर है, उसके बाद ये क्या होगा, गुना में है तो 7 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, यानी भाग में हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो क्या होगा, 7 5 35, ये 5 बार में कट जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद वाले चीज़ को हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस पर स्पेस थोड़ा कम है, ठीक ना। अब यहाँ देखिए y बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। y बराबर क्या हो गया जी, y बराबर आपका 5 हो गया। अब इस y के मान को जो है ना, इस y के मान को जो है ना, हम या तो इक्वेशन 1 में रखेंगे या तो इक्वेशन 2 में रखेंगे। जैसे इस y के मान को इक्वेशन 1 या 2 में रखेंगे, हम x का मान आसानी से निकल जाएगा, ठीक ना। तो क्या करेंगे, y के इस मान को लिखेंगे, y के इस मान को समीकरण, y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्या होगा, रखने पर, ठीक ना। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब इक्वेशन 1 क्या है हमारा, 2x है यानी 2x है, 2x है, अब प्लस में कितना है, 3y है, अब बराबर में कितना है, 11 है। यही ना हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब क्या करेंगे हम, y बराबर 5 जो है ना, इसमें y बराबर 5 यहाँ पे है तो उसी में हम रख देंगे, यानी क्या हुआ, 2x हो गया ना, उसके बाद ये प्लस हो गया, ये 3 हो गया, तो y का मान कितना है हमारे पास, 5 है, तो y का मान हम 5 रख देंगे। अब बराबर में क्या करेंगे, 11 कर देंगे। सिर्फ मैंने क्या किया है कि y के जगह पे 5 रखा है, बाकी सब चीज़ को सही क्या कर दिया, सेम उतार दिया है नीचे, ठीक ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 2x है तो 2x रहने देंगे पहले। उसके बाद देखिए 5 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 5 3 कितना होता है, 15 होता है, ये बराबर 11 आपका ऐसा ही रह जाएगा। तो आपको बताए थे ना कि प्लस जो है ना इधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी क्या होगा, 11 माइनस 15 हो जाएगा। यहाँ के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को कहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यानी 2x बराबर क्या लिखेंगे, 2x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 है तो 11 है, ठीक ना। आई क्या होगा, माइनस में उधर चल जाएगा तो यानी -15, ठीक है। अब यहाँ पे विच इम्प्लाइज दीजिए, उसके बाद 2x बराबर क्या लिखिएगा आप, 11 में से 15 तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे हम, इस देखिए जहाँ भी यहाँ पे कुछ नहीं है तो बुझिए कि प्लस है। तो बताया था ना आपको, जहाँ भी प्लस माइनस दिख जाए वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, उसको सिंपली माइनस कीजिएगा, आंख मूंद के माइनस करना है, ठीक ना। तो 15 है 11 है, तो 15 में से 11 जाएगा, कितना हो गया, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। उसके बाद हमने आपको बताया था कि देखना है कि किसका जो पावर है ना वो ज़्यादा है, तो माइनस वाला का पावर ज़्यादा है, क्योंकि -15 है, यहाँ पे +11 है, यानी ताकतवर कौन है, माइनस वाला है। अपने साथ का होगा -4 को ले लिया, ठीक ना। उसके बाद देखिए जैसे ही आप क्या कीजिएगा, x बराबर निकालिएगा, तो यहाँ पे 2 जो है ना x के साथ गुना में है, तो गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यानी क्या हो गया, -4 यहाँ पे हो जाएगा। अब बटा में 2 नीचे आकर क्या कर देगा, इस बेचारे को काट देगा 2 बार में, इसलिए हमारे पास क्या हो गया, x बराबर क्या निकल गया, -2 निकल गया। और y बराबर क्या आया हुआ था यहाँ पे,
5 आया हुआ था, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। है ना आसान, आ गया ना मजा। देखिए तो x और y का मान हम कितना आसानी से निकाल दिए। बस इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि दो इक्वेशन है ना, किसी या तो इसको बराबर कर देना है। इसमें तो बराबर था, अगर बराबर नहीं होता, मान लीजिए यहाँ पे 3 होता ना, यहाँ पे 2 होता, तो क्या करते, इस 3 से यहाँ गुना करते, इस 2 से यहाँ गुना करते। जब यहाँ 3 से गुना करते, 3 सभी के साथ गुना करते, इसमें अब फिर इसमें जो 2 से गुना करते थे, इसमें तीनों से गुना करते। तीनों से गुना करने पे क्या होता है, ये बराबर हो जाता है। किसी तरह या तो इसको बराबर कर लीजिए या फिर इसको बराबर कर लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए ना, आसानी से निकल जाएगा। देख रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब इसके बाद हम इस इक्वेशन से प्रतिस्थापन द्वारा इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं एक झलक, ठीक ना। आप 2 नियम सीख जाइएगा, आप किसी भी इक्वेशन को आराम से बना सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए अब इसको क्या करते हैं, हम रफ करते हैं, ठीक ना। अब यहाँ रफ करने का मतलब क्या हुआ, जैसे ही रफ हो जाएगा हम तुरंत प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना। प्रतिस्थापन विधि द्वारा देखिए, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दीजिए कि देखिए 2 इक्वेशन है, तो क्या करेंगे, एक इक्वेशन से हम पहले बात करेंगे। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण लिखेंगे, समीकरण। इस समीकरण लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे मालूम चलता है कि आप किस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो समीकरण 1, समीकरण क्या है, 1 से देखिए क्या है, 2x है, 2x है, उसके बाद प्लस में क्या है 3y है, बराबर में क्या है 11 है। उसी चीज को हम सॉल्व कर रहे हैं, सेम वही आंसर आएगा। देखिए देखते रहिएगा आप, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम आपको बताए थे ना कि 2x है, तो 2x बराबर करेंगे, तो माइनस, ये तो प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 11 माइनस क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y है, आई बटे में क्या हो जाएगी 2 नीचे आ जाएगी। क्यों, क्योंकि 2 जो है ना वो x के साथ क्या है, गुना में है, मल्टीप्लाई में है। जैसे वहाँ से छूटेगा तो भाग में आ जाएगा, क्योंकि बराबर की इधर ना आया है। माइनस प्लस में होता है, प्लस माइनस में होता है, गुना भाग में होता है, भाग क्या होता है गुना में होता है, बराबर के उधर जाने के बाद। अब यहाँ करेंगे x के इस मान को, x के प्रतिस्थापन करना है ना, तो स्थापित करना सीखिए, ठीक ना। तो x के इस मान को, x के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर क्या हुआ, रखने पर, ठीक है। यानी x के जो मान निकाले हैं ना, इस मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे, यानी x का जहाँ जहाँ मान है ना वहाँ पे 11 माइनस 3y बटा में 2 रखेंगे। अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को लिखेंगे 2 वाली इक्वेशन को, तो क्या है यहाँ पे हमारा 2x है, उसके बाद माइनस क्या है 4y है, उसके बाद क्या है माइनस 24 है यानी 24 है। अब क्या कीजिएगा, जहाँ x है ना उस मान को पुट करेंगे। अब यहाँ पे 2 है और 2 के साथ गुना में x है, तो गुना के देखिए हम लोग कोष्ठ में दे देते हैं, क्या है 11 है, क्या है 11 है, माइनस 3y है, अब बटा में क्या है 2 है, अब फिर कोष्ठ बंद, माइनस क्या होगा 4y, अब बराबर में क्या हो गया माइनस 24 यानी 24। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक ना। यहाँ देखिए गुना में है, देखिए नीचे कुछ नहीं तो नीचे एक क्रॉस कट सकता है, क्रॉस कट जाएगा, यहाँ से आपका बच गया 11 माइनस 3y, ठीक है। उसके बाद बच गया माइनस 4y, ठीक है, बराबर में माइनस 24 बच गया। अब यहाँ देखिएगा, कल वाली वीडियो देखे हैं तो आपको समझ में पक्का आ जाएगा कि माइनस 3y है, माइनस 4y है, तो माइनस माइनस जब भी देखिएगा ना या प्लस प्लस उसको ऐड कीजिए पहले, तो 4 3 कितना होता है 7y। अब यहाँ पे क्या करना है, माइनस माइनस वाला है तो अपना चिन्ह तो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों कर्ज वाला है, तो कर्ज वाला चिन्ह तो यहाँ रहेगा, तो माइनस यहाँ पे हम चिपका देंगे। उसके बाद क्या हो गया, बराबर में माइनस 24 आ गया ना,
अब देखिए यहाँ से 7y यानी -7y बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे तो -24 है। अब बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में है, प्लस क्या है यहाँ पे लुप्त है, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक ना। तो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में 11 यानी 11 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस था। अब आप क्या कीजिएगा, इसलिए y का मान आप निकालिएगा तो 24 11 कितना होता है, 4 1 5 होता है, 2 1 कितना होता है 3 होता है, -35 हो गया। आज जैसे ही यहाँ पे -7 जो y में गुना में है, जैसे बराबर उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी नीचे चल जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, -7 आ जाएगा, ठीक ना। 7 से माइनस कैंसिल, 7 × 5 = 35, यानी आपका y बराबर क्या आ गया जी, y बराबर आपका 5 आ गया। इतना तो आप समझ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए कि y बराबर आपके पास क्या मिल गया, तो 5 मिल गया। अब y के इस मान को क्या करेंगे, समीकरण जो है किधर x में रखेंगे, यानी x बराबर क्या हो जाएगा जी, x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 है, माइनस है 3 और y है ना, तो y का मान तो 5 है, तो यहाँ पे गुना में हम 5 रख देंगे, बटा में कितना है 2 है। इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, 11 है तो 11 5 कितना होता है 15 होता है, नीचे हो गया बटा 2, ठीक ना। अब देखिए 11 में से 15 तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। जब भी आपको प्लस माइनस का खेला दिख जाए तो आपको क्या करना है, माइनस करना है, यानी 15 में से 11 गया, कितना हुआ -4 हो गया, क्योंकि 15 वाला ज़्यादा है तो अपना छाप तो छोड़ेगा ही, तो छोड़ दिया। उसके बाद बटा में 2 हो गया, 2 दूना 4 कटाएंगे, यानी आपका x बराबर क्या आ गया, -2 आ गया। पहली वाले में आपका x बराबर -2 आया था और y बराबर क्या हुआ था, 5 आया था, ठीक ना। इस प्रकार आप समझ गए कि किसी भी दो इक्वेशन को हम प्रतिस्थापन विधि से या फिर विलोपन विधि से आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई भी दाव पेच की बात नहीं है, ठीक ना। आप देख रहे हैं ना कितना सिंपल वे में सॉल्व हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप इसको आज सीख लेते हैं ना, तो कसम से आपका 10th जो है ना, 10th में आपका 5 नंबर फाइनल हो गया। अगर आप 8th क्लास में हैं तो 10th क्लास में तो जेबी कीजिएगा, अगर आप 6th क्लास में हैं तो फिर 10th क्लास में जाना है, 10th क्लास में है तो फिर आपका बोनस है, क्या है, बोनस है, ठीक ना। तो चलिए कल फिर मिलते हैं ऐसे ही अजूबा क्वेश्चनों के साथ, जहां से आपको 100% मार्क्स मिलेंगे और आपकी समझदारी जो होगी विकसित होगी। ऐसे ही क्लास हम इस चैनल पे कराते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक किए बिना जाना नहीं है, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं, जय हिंद जय भारत।